सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि 2 - √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको मानेंगे, माना माना 2 - √3 एक एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। तो देखिए भैया, जो परिमेय संख्या है उसकी हम किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 2 - √3 बराबर इधर P/Q। अब कह सकते हैं Q = नॉट जीरो। अगर भैया यहाँ पर क्या करें, Q = नॉट जीरो, अगर Q का मान शून्य होगा, यानी अगर किसी संख्या में Q से अगर भाग करेंगे जीरो से, तो उसका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगी, परिमेय संख्या नहीं लिख सकते हैं। इसलिए इसको हम P/Q रूप में लिखेंगे। Q क्या हो जाएगा आपका, नॉट जीरो। Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको देखिए ध्यान से, हम इसको कर क्या सकते हैं, माइनस इधर क्या करें, √3 बराबर P/Q, और इधर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक, अगर ध्यान दीजिए इधर -√3 बचेगा, इधर अगर हम लासा लेते हैं तो Q क्या हो जाएगा आपका, लासा। इससे भाग करें Q से Q कैंसिल, तो P-2Q आ जाएगा। क्या आ जाएगा, P-2Q। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं सवाल में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस से क्या करते हैं, आपका गुणा कर लेते हैं। तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, -P प्लस आपका 2Q/Q हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पर आपका प्लस माइनस के रूप में है, सही रूप में, √3 के बराबर 2Q-P अपान आपका Q। देखिए ध्यान से भैया, यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों पक्षों को अगर हम यहाँ तुलना कर लें तो इसको बता सकते हैं आपका अपरिमेय परिमेय है। देखिए भैया, हम यहाँ पर सवाल में क्या माने, परिमेय माने, तो दोनों पक्षों में हमारा परिमेय आना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं, चूंकि √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 2Q-P/Q भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि हमारा मानना गलत है। समीकरण इसको हम क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। समीकरण एक में बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए भैया, बायां पक्ष क्या है, अपरिमेय संख्या, दायां पक्ष क्या है आपका, परिमेय संख्या। इसलिए हमारा मानना क्या है आपका, शुरुआत में गलत, जो परिमेय माने थे। इसलिए चूंकि 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है आपका, अपरिमेय संख्या है। देखिए भैया, बायां पक्ष दायां पक्ष क्या है आपका, बराबर नहीं है, इसलिए क्या है आपका 2 - √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, देख लिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर। सिद्ध कीजिए कि √5 + √3 एक क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले सवाल को क्या मानते हैं, माना √5 + √3 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले सवाल को क्या मानेंगे हम, इसको एक परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, तो अगर परिमेय मानते हैं तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ध्यान देते हैं इसको, √5 + √3 = इधर क्या लिख सकते हैं भैया, P/Q। ठीक, अब क्या करें, इसको हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं। √3 = क्या लिख सकते हैं, P/Q -√5। अब क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। ठीक है, अब देखिए √3 का होल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा भैया, P/Q -√5 क्या है आपका, √5 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम A² B² करते हैं। रूट, इसको देखिए, स्क्वायर से रूट क्या होगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हम P/Q का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर आपका A² हो गया, फिर प्लस क्या होगा आपका B², यानी √5 का होल स्क्वायर।
सूत्र में क्या होता है, -2, ए का मान क्या है आपका p/q, और b का मान क्या है भैया, √5 है। ठीक, यहाँ 3, यहाँ देखिए p² बटे क्या हो जाएगा आपका q²। ठीक है, और स्क्वायर से रूट क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा। अभी बता देते हैं कैसे कैंसिल होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 5 होगा। देखिए भैया इस अंडर रूट यहाँ 5 का होल स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इस अंडर रूट का मान होता है 1/2, यानी 5 की पावर 2 इंटू 1/2। अब क्या होता है 1/2 से 1 यहाँ देखिए भैया 2 से 2 कैंसिल, यानी 5 की पावर कितना बचता है आपका 1, और इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका रूट कैंसिल होता है। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, गुणा। तो अगर यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमारा जो मान आएगा भैया क्या हो जाएगा, 2√5 p/q हो जाएगा। ठीक, इसका मान। अब देखिए इसमें से देखिए कुछ मान हम बाएं पक्ष में कर लेते हैं, कुछ मान दाएं पक्ष में कर लेते हैं, हमारा मान धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि हम एक पक्ष में क्या करेंगे, रूट सिद्ध करेंगे। ठीक है, तभी हमारा सवाल सिद्ध हो पाएगा आगे। तो इसको हम इधर पक्षांतर करते हैं, आपका 2√5 p/q, और दाएं पक्ष में हमारा क्या मान हो जाएगा, इधर देखिए p² बटे आपका q² ही है, प्लस क्या आपका 5 है, ये प्लस इधर जाएगा, माइनस में माइनस क्या हो जाएगा 3, इधर आपका 2√5 p/q बराबर इधर p² बटे q²। इधर भैया देखिए दो विपरीत चिन्ह है तो क्या होगा, घटेगा तो क्या आएगा, +2 आएगा। अब ध्यान दीजिए इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, आपका 2√5 इधर p/q। ठीक है, अब देखिए दाएं पक्ष में हम क्या, लासा क्या होगा आपका q² हमारा लासा हो जाएगा। ठीक है, हर से लासा भाग करते हैं, देखो q से q² कैंसिल, यानी क्या बचा आपका p²। अब देखिए भैया 2 का बटा हम क्या मान लेंगे, आपका 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इस देखिए यहाँ से अगर हम भाग करेंगे तो क्यू करने क्यू, यानी q² से भाग करेंगे तो q² ही आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें हम गुणा कर लेंगे, प्लस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2q² हो जाएगा। ठीक, अब हमारा जो मान है, देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, बाएं पक्ष में हमें रूट में लेकर आना, क्या लेकर आना है हमें, इसमें रूट में लेकर आना है। तो देखिए जो यहाँ अंश के रूप में रहता है वो किस रूप में आता है, आपका हर के रूप में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले सवाल में देखेंगे किस चीज़ को पक्षांतर करें, पहले हमारा मान आपका सही तरीके से सेट हो जाए। ठीक है, अब देखिए गुणा करते हैं, मान लीजिए इधर आपका 2√5 इधर रहने देते हैं। ध्यान दीजिएगा अगर इसका गुणा होगा तो यानी ऊपर का p² प्लस आपका 2q² इधर है, ध्यान दीजिएगा, बटे यहाँ ये अंश के रूप में किस रूप में आएगा, हर के रूप में आएगा। यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम, सवाल को लिख सकते हैं p/q²। ठीक है, यहाँ तो स्क्वायर मान में है नहीं। अब ध्यान दीजिए अगर आपका कुछ कट रहा तो काट लेते हैं, देखिए यहाँ q से आपका एक q कटेगा, यानी घात कटेगी तो एक q हमारा मान बचेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2√5 बराबर इधर क्या बचा आपका p² प्लस 2q² बटे क्या हो जाएगा आपको भैया p/q हो जाएगा। ठीक है, यही तो हमारा मान बचेगा। अब देखिए ये गुणे के रूप में तो किस रूप में आएगा, भाग के रूप में, यानी √5 = क्या लिख सकते हैं p² प्लस 2q² बटे 2pq। अब देखिए यहाँ पर हमारा बायां पक्ष क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, यानी शुरुआत में हमने क्या माना था, आपका परमेय माना था, इसलिए दोनों पक्ष परमेय आना चाहिए, तो इसलिए हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, एक इसको कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, एक परमीय संख्या है। क्या है परमीय संख्या, √5 भी एक परमीय संख्या है, √5 एक क्या है आपकी परमीय संख्या। ठीक है, तो जो कि क्या है आपका विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, जो कि क्या है आपका विरोधाभास है। अतः एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए भैया बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है, अतः कह सकते हैं √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारा मानना क्या था, गलत में, क्योंकि शुरुआत में हमने सवाल हमारा क्या निकला, यहाँ पे अपरिमेय निकला, इसलिए हमारा विरोधाभास है। ठीक है, इसलिए √5 प्लस √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, एक गोलाकार क्षेत्र का परिमाप 360 किलोमीटर है। 3 साइकिल सवाल इस प्रकार चलाना प्रारंभ करते हैं कि वह एक दिन में 48, 60 तथा 72 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। वह दोबारा कब एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार की सवाल में हमें क्या क्या दिया गया, पहले उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, गोलाकार क्षेत्र का परिमाप, गोलाकार क्षेत्र का क्या दिया गया है, परिमाप कितना है भैया 360 दिया गया है। ठीक है, 3 साइकिल सवार जो यात्रा कर रहे हैं
अब एक दिन में हम यात्रा निकाल लेंगे तो हम इन सब का क्या निकाल लेंगे, आपका SCF निकाल लेंगे। ठीक है, क्या निकाल लेंगे, SCF। तो सवाल में क्या दिया गया, 48 कामा 60 कामा क्या आपका 72, इसका क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, SCF। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, एक दिन में आपका चली गई दूरियाँ एक कर रहे हैं, कितनी दूरी तय कर रहे हैं। तो तीनों सवालों का हम दिन का निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका हम मासा निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान से, हम मासा दो विधि से निकाल सकते हैं कि आपका भाग विधि होती है, दूसरी कौन सी होती है, गुणनखंड विधि होती है। 48 भागे क्या कर लेंगे हम 60, कितनी बार जाएगा भैया, एक बार जाएगा, कितना आ जाएगा 48। ठीक है, घटाएं कितना आ जाएगा आपका 10 में से 8 गया, 2 आ गया, यहाँ 5 हुआ था, बचा था 5 में से 4 गया 1, 48 को यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, जब इसका मान जो आपका इस भागफल से छोटा आए तो इसको हम फिर भागफल के यहाँ भाग के रूप में लिख लेते हैं। तो 12 चौक 48 कितना हो गया 48, ये पूरा पूरा क्या हो गया आपका कट गया, यानी इन दोनों संख्याओं का मासा कितना आ गया आपका 12। अब इसी संख्या तीसरी संख्या चेक करते हैं। तो 12 से क्या चेक करेंगे हम 72 को, तो 12 छंग 72, यानी अंतिम भाजक ही क्या होता है आपका मासा, यहाँ ले लेंगे अंतिम, ठीक है, भाजक ही मासा होता है। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 12। अब ध्यान दीजिए, कह रहा था जो तीनों साइकिल सवार हैं वो क्या करेंगे आपका कितने दिन बाद एक साथ मिलेंगे। तो जो हमें परिधि दी गई है हम उसी परिधि को क्या करेंगे 12 से भाग कर लेंगे। ठीक है, अतः तीनों साइकिल सवार एक साथ मिलेंगे, क्या लिखेंगे मिलेंगे। ठीक है, अतः तीनों साइकिल सवार एक साथ आपका मिलेंगे। तो क्या करेंगे 360 बटे क्या हो जाएगा 12, 12 यानी 36, यानी कितने दिन बाद भैया 30 दिन बाद एक साथ क्या होंगे